मौलाना अंसार रजा जी, अब मतलब आपस में मिलजुल कर रहना होगा तो इधर वालों को भी उधर के प्रति वो कह रहे हैं कि इतने अगर देखिए योगी आदित्यनाथ का ये कहना है संभल के उदाहरण को देते हुए कि अगर वहां पर मस्जिद नहीं अतिक्रमण है और जबरन कब्जाया गया है उसको खोद रहे हैं तो क्या दिक्कत है, उसको क्यों जोड़ लेते हैं आप लोग खुद के साथ? अतिक्रमण है तो नहीं हटाया जाएगा। देखिए चित्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार। हम राकेश सिन्हा साहब से और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं इनसे मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि 2027 का जो चुनाव आ रहा है आप सिर्फ अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ लीजिए। अगर 50 सीटें क्रॉस कर जाएं तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका एक कारोबार बन गया है मजहब को बेचना। आपने मंदिर मस्जिद को धर्म को धंधा बना लिया है। अगर नहीं है तो ऐसे ही सवाल क्यों उनसे योगी जी से पूछे जाते हैं? सवाल विकास पे क्यों नहीं पूछा जाता है कि भाई वहां बलात्कार क्यों हो रहे हैं, डकैतियां क्यों हो रही हैं, रात में लड़कियों को क्यों जलाया जा रहा है, क्यों डीसीपी के घर में आग लगाई जा रही है? ऐसे क्वेश्चन क्यों योगी आदित्यनाथ जी से नहीं पूछे जाते? उनसे ये पूछा जाता है। 1.5 घंटे का इंटरव्यू है मैम, तो आप मुझे बताइए। आप चलिए, मैं अपनी बात को यही खत्म कर देता हूं। उनके जो मुख्य अंश है विकास के बारे में वो दिखा दीजिए आप। और मैं के शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, के शर्मा जी बहुत दानिशवर आदमी हैं, सब कुछ आप लिख पढ़ करके आते हैं, 5 काम गिना दीजिए जो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के लिए योगी ने किए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए जो काम किए हैं वो गिना दीजिएगा। हिंदू मुसलमान देख के वो काम करने लगे तो फिर आप लोग अपने चश्मे से कहेंगे कि नहीं करेंगे ना। देख लीजिए, नहीं करेंगे ना। सीएम को कह रहे हैं सोच के बोलिएगा, ये सोच बताता है, सोच के बोलिएगा, ये सोच बताता है, बहुत जानबूझ के कम्युनल सोच। मुसलमानों को योगी का काम नहीं चाहिए क्या? सर कम्युनल है ना, ये कितना सर कम्युनल है ना, सर कम्युनल है ना, सर कम्युनल है ना। सरकार तो योगी जी का बयान दिखाइए कि उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को हमेशा करेंगे, हिंदू ना मुसलमानों की बात नहीं की उन्होंने। दिखाइए आप योगी के बयान। हिंदू और ना मुसलमान के नाम से नहीं चलती सरकारें, और इनको आदत पड़ी हुई है और अब तक आप हिंदू मुसलमान पे ही सरकारें चला रहे हैं। चित्रा जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। आपके बताता हूं कैसे सरकारों के आदी है ये कैसे सरकारों के आदी है, मैं बताता हूं। चलिए आप 5 मैं अभी बताता हूं 5 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए। चित्रा जी मैं बोलूं? बोलिए, 5 काम गिनाइए। मैं बताता हूं, 5 काम गिनाइए। मेरे पास पूरे रिपोर्ट से मैं पूरा सुना दूंगा, दिखा दीजिए। लेकिन मैं आपको उत्तर देता हूं नहीं, आप किसके आदी हो चुके हैं, लेकिन आप किसके आदी हो चुके हैं मैं बताना चाहता हूं। 5 काम गिनाइए। एक बार चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। मुझे 2 छोटे से जवाब देना है। होली को सिलेंडर दिया आपने। अरे वो ईद में भी किट बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? 32 लाख। कौन बांट रहा है किट? हाँ, कौन बांट रहा है किट? ये किसके आदी है? बीजेपी बांट रही है, बीजेपी बांट रही है। तो ये तो प्रधानमंत्री के दुश्मन है। इसका मतलब वो मुसलमानों को जोड़ना चाह रहा है, ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं। कौन हिंदू? अगर कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया तो गरीब समझ के उनके घर में झगड़ा लगाने का पूरा इंतजाम झगड़ा लगाने मोदी कर रहे हैं। यहाँ पर योगी बयान दे रहे हैं तो फिर आरएसएस और बीजेपी उनको बोल लेने दीजिए, वो काम गिना रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए। का मिशन उसको फेल कर रहे हैं। महत्वपूर्ण 2 बातें मोदी जी आपको प्यारे लग रहे हैं ना? मौलाना अंसार रजा को मोदी जी प्यारे लग रहे हैं ना? मैं 2 लग रहे हैं ना? प्रधानमंत्री प्यारे नहीं लगे तो वो भी एक सीएम है एक प्रदेश के। आप उनसे कह रहे हैं कि चुन कर दीजिए, हिंदुओं के लिए काम बताइए, आप मुसलमानों को पूछे ना यूपी के लिए क्या काम किया। चले सवाल विनोद बंसल जी बनना चले जाएंगे। मैं आ रही हूँ सर आपके पास, बताइए। मैं बताना चाहता हूँ 5 काम गिना। ये मौलाना साहब किस तरह की मानसिकता रखते हैं और कैसा इनकी आदत बनी हुई है जो 60-70 सालों में तुष्टिकरण। शर्मा जी 5 काम गिना। एक बार चुप यार, ऐसे नहीं, ये बदतमीजी होती है। मेरे को जवाब देना। आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लेते हैं। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो बैठकर, सर पर नहीं आ रही आपको? पूरी जिंदगी मुसलमान करते करते इतनी सरकारें बना दी और हमने पूछ लिया तो आपको तकलीफ हो गई। आप अपने बारे में अपनी बारे मुझे बात करने पूरी जिंदगी हिंदू मुसलमान करते करते इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, इनको देश के करोड़ों दर्शकों को समझना चाहिए। बिल्कुल। अब बोल तो लेने दीजिए। ये इस देश के अंदर क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ सबसे पहले हिंदू कोड बिल बना दिया गया, लेकिन मुसलमानों से कहा गया कि सरिया के आधार पर आपका चलेगा। ये सोच की मानसिकता इनकी। किसने कहा? मनमोहन सिंह। आपका कोड बिल बना क्या?
नहीं बनाने दिया क्या आप लोगों ने? शरिया के हिसाब से क्यों चलेगा? नहीं चल? अपनी आज वो बिल क्या शादी विवाह आपका अरे कैसे एक चलता नाम बताइए, शरिया किसने के कहा नाम पर है ना? किसने शरिया कहा? क्या देर पर किसने है? कहा? देश में अब शरिया आप आइए। अरे किसने कहा शरिया के नाम पे चलेगा भाई? शरिया के मुझे चलता है। बोले बोले आप बताइए ना। उसको बीच में मुझे नहीं 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 डिस्टर्ब आप कर गलत रहे हो। बयानी नहीं कर सकते। मुझे आदमी हिंदू बताइए किसने कोड कहा बिल शरिया की के नाम तरह पे क्या चलेगा? मुस्लिम कोड बिल है? मुझे शरिया के नाम पे किसने नहीं कहा? बना। शरिया के नाम पे अब किसने सुनिए, कहा? अब तीसरी बात, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है मनमोहन कि सिंह ने आप भाषण कहा देकर यहाँ पर बोलते बैठ चले जाएंगे। मनमोहन सिंह देश ऐसा के नहीं होता सर। प्रधानमंत्री ने कहा किसी ने नहीं कहा कि इस शरिया के नाम पे देश में चलेगा। ये झूठ फैला रही संसाधनों पर बीजेपी। पहला हक मुसलमानों का होगा। बीजेपी ये झूठ बयान फैला रही है, है। उसका ये समर्थन करते हुए स्वीकार किया। ठीक है। समाजवादी पार्टी ने कहा धर्म के आधार पर 15% आरक्षण होगा। कोई जवाब उसको नहीं है, स्वीकार गाली किया इन बोलते लोगों चले ने, जा रहे हैं। क्योंकि इसमें ऐसे डिबेट मुस्लिमों होती है क्या? को समानता आप नहीं पांच थी। काम नहीं गिना इसमें पाए। हिंदू मुसलमान शरिया की के समानता किसने कहा वो नहीं थी। नाम नहीं ले पाए। और दूसरी और बात बहस कर रहे हैं आप। मैं आपको ऐसे कई ऐसे नहीं होता सर। लेकिन सर दुनिया जब देख रही आपने है। संभल का जिक्र किया है और आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिंदुओं के यानी मुसलमानों के बीच हिंदू परिवार नहीं रह सकता, तो मैं उसका उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने रिपोर्टिंग किया है चित्रा जी, और ये रिपोर्ट्स में लेकर भी आया हूं। संभल में जिस मंदिर मैं गई का थी बार बार संभल। दृश्य दिखा रहे हैं, ये मंदिर जो है अतिक्रमण के अंतर्गत गया था या नहीं गया? बिल्कुल, ठीक मैं है? गई थी, वहां से रिपोर्टिंग यहाँ की थी पर जो मैंने। इसके गोस्वामी थे उन्होंने बताया कि यहाँ पहले 150 परिवार हिंदुओं का रहता था, और अंतिम 15-20 साल कौन से पहले सन में? मुझे भी कौन यहाँ से से सन में? जाना पड़ा, और इसके बाद ये मंदिर ढक दिया गया, कुआं ढक दिया गया। कौन से ये सन मैं में? पूछना चाहता हूँ, ये मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में ये मंदिर जो है यहाँ 150 परिवारों का पलायन कैसे हुआ? अरे ठीक मेरे है। भाई, मैं ये कब चीज हुआ और था? पूछना ठीक है, चाहता हूं, लेकिन अब चुनाव जहां आ पर गए हैं तो सैनिक फिर समाज मामला जो बढ़ है, रहा है। आज की ठीक बात है। कीजिए जहां ना। पर अब- हिंदू ही नहीं होगा, वो 500 मंदिर साल कैसे पहले होगा? ठीक क्या है, हुआ था? अब हमारे विनोद बंसल जी की समाज बारी के है। लोगों को विनोद कॉम्प्रोमाइज बंसल जी की करना बारी है, वो आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज। अब विनोद बंसल जी की बारी है, विनोद बंसल जी की बारी है। विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए, विनोद बंसल जी को, विनोद बंसल जी को। क्या हुआ? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।